एक्चुअली क्या है कि निगम के अंदर कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि ये सारे कई सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये 1 महीने के ठेके का मतलब क्या है, और अगर ठेका किया जाता है तो ठेके को ठेके के तरीके से करो। उसका एक प्रोसीजर होता है कि निविदा सूचना निकाली जाएगी। अभी ये दिवाली गई है, इसने एक्सटेंड करा लिया 1 महीना, न्यू ईयर का महीना एक्सटेंड करा लिया। 7 तारीख से आचार संहिता लग रही है। कम से कम आप ये देखिए, एक प्रत्याशी को 500-500 400 बोर्ड मिलते हैं लगाने को। तो अगर हमें 50-50 वो बोर्ड दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा सबका। अब वो सोचता है सारा अकेला ही ले लूँ मैं। इस समय नगर निगम में है और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और भ्रष्टाचार बंद करो और पोल कियोस्क का ठेका निरस्त करो, छोटे व्यापारियों का शोषण बंद करो। यहाँ पर हमारे साथ दीपक लाखवान जी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं वो से टेंडर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले सर से ही जान लेते हैं, सर क्या है पूरा मामला, बताएं जरा विस्तार से। धन्यवाद हेमंत भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने इन लघु छोटे व्यापारियों के लिए जो है अपना समय निकाला। एक्चुअली क्या है कि निगम के अंदर कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि ये सारे कई सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं। वो कार्य क्या है कि निगम ने एक आदमी को ठेका दे रखा था कियोस्क का। पहले किसी तरीके से आपस में चल रहा था, वो ठेका ख़त्म होने के बाद में बीच में कोई ठेका नहीं था, तो सब लोग अपने अपने बोर्ड लगा के अपना छोटा छोटा काम धंधा कर रहे थे। क्योंकि सब लोग लॉकडाउन से निकले हुए लोग हैं। कई 1-1.5 साल तक तो लॉकडाउन के कारण काम जीरो था सबका, सबकी मशीनें बंद पड़ी थी, सब लोग बेरोज़गार थे। अब किसी तरीके से धीरे से काम चला, तो जैसे दिवाली आई, दिवाली पे लोगों ने काम करने की कोशिश करी, तो उस एक व्यक्ति ने अपना टेंडर 1 महीने के लिए करवा लिया अधिकारियों से सांठगांठ करके। ठीक, फिर जो है हाय हुल्ले हुए, वो टेंडर कैंसिल हुआ। खैर अब फिर जैसे अब ये नया साल आने वाला है, तो नया साल आने के उसमें फिर उस आदमी ने इन सब के पेट पे लात मारते हुए अपना 1 महीने का फिर एक्सटेंड करा लिया। सबसे पहली बात तो ये 1 महीने के ठेके का मतलब क्या है, और अगर ठेका किया जाता है तो ठेके को ठेके के तरीके से करो। उसका एक प्रोसीजर होता है कि निविदा सूचना निकाली जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं भाई उसने 1 महीने का फिर एक्सटेंड करा लिया, तो ये तो अधिकारियों को देखना होगा ना। यहाँ पे जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको देखना होगा कि भाई किस तरीके से टेंडर की प्रक्रिया है, तो उन पे क्वेश्चन होना चाहिए। उन लोगों से, मेयर से होना चाहिए, उनसे होना चाहिए, सब लोगों से। हाँ, तो उन्हीं से तो क्वेश्चन है कि अगर या उस बीच का एक आदमी को बीच में पता लगा सितंबर में उसका ठेका ख़त्म हो गया, उसको अक्टूबर में एक महीने का टेंडर दे दिया, वो ख़त्म हो गया, पता लगा फिर जाके दिसंबर में दे दिया, नवंबर खा गए। इसका मतलब तो ये बीच बीच का टैक्स आप खा रहे हैं, राजस्व को नुकसान दे रहे हैं किसी भी तरीके से। या तो रेगुलर ठेका कीजिएगा ना, या दिखाइएगा कि हाँ भाई हमने इससे अब तक का पैसा वसूला है, पिछले बीच का जो गैप है उसका भी पैसा दिखाओ। अदरवाइज हमारी सबकी मांग ये है कि इस ठेके को निरस्त किया जाए और सब व्यापारियों को काम करने दिया जाए। हर बोर्ड का एक शुल्क रख दिया जाए कि अगर कोई व्यापारी जो बोर्ड लगाएगा उस 3x4 के बोर्ड के ये रेट है, 4x5 के ये हैं, जो भी एक साइज होगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इनसे वो लिया जाए चार्ज, और उसके बाद इन्हें सबको काम करने की आज़ादी दी जाए। अगर एक आदमी के पास में रहेगा ठेका तो इससे महंगाई बढ़ेगी, घटेगी। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही है भाई इस विषय को लेकर? नहीं भैया, अभी तो कोई मेरी किसी से बात नहीं हुई। अभी तो हम आज 3-4 घंटे से यहीं पे हैं और अब तक तो ये अधिकारी भी नहीं आए कोई। जब हम आए थे तब इन्होंने गेट बंद कर दिया था, इनके जो यहाँ गार्ड वगैरह हैं इन्होंने। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे, किसे सुनाएंगे हम अपनी वो समस्या। सर कह रहे हैं पिछले सितंबर से, आप कह रहे हैं सितंबर में, ये अगस्त सितंबर से कह रहे हैं, तो उस समय से और अभी तक के समय के बीच में जो समय रहा है, तो क्या बातचीत नहीं हुई है अधिकारियों से कि भाई इस तरह की आप गतिविधि हो रही है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अब हमें तो पता ही नहीं चलता, जब ठेका हो जाए तब बाद में पता चला कि हमारे पोल आगे खंबे से हमारे बोर्ड उतर रहे हैं। अब भाई कल ठेका हो गया, आज कल हमने कुछ बोर्ड लगाए और आज मेरे पास फ़ोन आ गया कि या तो तुम बोर्ड उतार लो सारे, वरना हम उतार देंगे। और पर बोर्ड के हिसाब से आप हमें 500 रुपये पर बोर्ड के हिसाब से पैसे दो। हाँ, पार्टी नहीं, जिसने ठेका लिया। अब ये बताओ कि हम पार्टी से 500 रुपये ले लेंगे और ये डायरेक्ट पार्टी को 300-300 रुपये में बोर्ड दे रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हमारी बात कौन सुनेगा? ठीक बात है जी। क्या सर, लास्ट टू लास्ट ईयर इसने जो जुबेर है ये A1 एडवर्टाइजिंग वाला, इसने एसोसिएशन बिठाई थी अपनी, हम लोगों को बुलाया था, कुछ बंदों को बुलाया था। तो इसने वहाँ पे बोला था कि मैं आपको 300 रुपये का बोर्ड दूंगा, आप लोग काम मेरे लिए पकड़िए। तो हमने बोला भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? कह रहा उसमें भी आपका मैं कुछ शेयर रखूँगा। ठीक है, हमने इसके लिए काम पकड़ा। मैंने 300 बोर्ड इसके लिए डायरेक्ट पकड़े एकदम। मैंने कहा लो भाई साहब, ये पेन ड्राइव है, इसे 300 बोर्ड प्रिंट कर दो। लेकिन नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ। कहने लग गया मैं काम नहीं करूँगा एडवर्टाइज़रों का, मैं तो अकेला टेंडर लिया है मैंने।
मैंने कहा फिर आपने स्टेशन में क्यों बोल रहा था? वो बात उसने वहाँ पे घुमा दी, गोलमोल कर दी। वो पार्टी मैंने डायरेक्ट भेजी वहाँ पे, और उस पार्टी का काम मेरे से जो 4x3 के बोर्ड थे वो तो थे जो उसके छोटे मोटे कार्यक्रम के बोर्ड लगते हैं, छोटे मोटे फ्लैक्स लगती है, यूनिक पोल पे फ्लैक्स वो भी मेरे से सारा काम चला गया। तो बताइए हम क्या करें सर? अभी ये दिवाली गई है, इसने एक्सटेंड करा लिया 1 महीना, न्यू ईयर का महीना एक्सटेंड करा लिया, 7 तारीख से आचार संहिता लग रही है। कम से कम आप ये देखिए, एक प्रत्याशी को 500-500 400 बोर्ड मिलते हैं लगाने को, तो अगर हमें 50-50 वो बोर्ड दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा सबका। अब वो सोचता है सारा अकेला ही ले लूँ मैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई किस तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं सर, इसे निरस्त कर दो। ये 2,20,000 रुपये में बताया इसने कि मैंने अपना टेंडर लिया है 1 महीने का, तो हम ये चाहते हैं कि एक बंदे को ना दे के 20-20 हज़ार रुपये आप हमारे से सबसे ले लो। हम अगर 20 बंदे हैं तो 10-10 हज़ार रुपये ले लो, 10 बंदे हैं तो 20-20 हज़ार रुपये ले लो, अपना आप उतना ही शुल्क रखो। एक औसत शुल्क रख लो। देखो 2 लाख में दिया, आप एक औसत शुल्क रखो 15,000 रुपये, तो ये 20 जने हैं, कितना जाएगा जी? 3 लाख हो जाएगा ना। तो 1 लाख का और भी फायदा होगा टैक्स का ना। एक आदमी को उसको दे करके टैक्स का भी नुकसान है और सबको दे करके टैक्स का भी फायदा है, इससे हमारा राजस्व बढ़ेगा। पहले आप हमारे से रसीद कटवाइए, हम आपको 100 बोर्ड का टैक्स की रसीद देंगे, ठीक है? लगाने के बाद 100 बोर्ड आपका निगम का कोई बंदा रख दीजिए, आप उसे हम काउंट करवा देंगे। भाई यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं अधिकारी, उन पर आरोप है कि भाई एक ही आदमी को लाभ पहुँचाने के आरोप हैं और उसका टेंडर जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि भाई सब लोगों को दिया जाए और जो टेंडर की प्रक्रिया है सब लोगों के सामने एक पत्र जारी किया जाए, तब उसके हिसाब से टेंडर हो। तो फिर से नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ पर पहले भी कुछ समय पहले सुर्खियों में था और अब फिर से सुर्खियों में है, और अधिकारियों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि लाभ पहुँचा रहे हैं वो एक कंपनी को। देखते हैं अब क्या होता है। तब तक आप लोग बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।